प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। महाभारत के दौरान एक गौरैया का भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास की प्रेरक कहानी सुनाऊंगा। तो प्यारे साथियों, पूरी कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये प्रेरक कहानी पसंद आए तो आप इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। और सभी नए साथी सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके आल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उनमें हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी होने से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। गौरैया ने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे कृष्ण, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने विनम्रता से फिर से कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात किया, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, हे भगवान, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, हे गौरैया, अपने घोंसले में आप 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लीजिए। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह भी सबसे अच्छा धनुर्धर है। हे भगवान, मुझे आज्ञा दे, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई और घंटी गिर गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए थे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, क्या मैं प्रयास करूं? अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत किया। अर्जुन की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, क्योंकि घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सौ अभी भी वहां पर पड़े थे, जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान चीज़ों और हाथियों से पटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी दिखी।
जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में, जहां बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, ये घंटी, कृष्ण ने दोहराया, ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर बंधी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया और देखा तो अर्जुन की हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया जो उसकी माता थी, उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे, उनका गुण गाने लगे। 18 दिन बाद पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण भगवान, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें और मंथन करें। प्यारे साथियों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण, राधे राधे।